चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। माँ क्लास स्टडी बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट करेंगे। आज 2025 का न्यू सेशन 2025 न्यू सेशन आज 2 जनवरी है। आज से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। हर बच्चे प्रत्येक दिन क्लास को ज्वाइन करेंगे। कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का हिचकिचाहट आपको यहाँ पर क्लियर करना है, ठीक है। और याद रहे, जैसे पढ़ाई करते थे अब वैसी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। अब आप सभी को इम्प्रूवमेंट लानी होगी, तभी अच्छा कर पाओगे इस 2025 में। और अपने आप को अगर बेहतर बनाना है पिछले वर्ष के मुकाबले, तो इस वर्ष आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा पहले से, ठीक है। खासकर सुमित हो गए, अभिषेक, नीतीश, नंदू, जो सीनियर बच्चे हैं, जो क्लास 10 में है, वो बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे। और नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे आप सिमी, आयुष के लिए, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th और 10th एक ऐसा सेशन है जो कि अगर अच्छे से मेहनत ना किया जाए तो आपका लाइफ सच में डगमगा सकता है। क्योंकि 9th और 10th जो होता है ना, वो बेस होता है ना। किसी का भी क्या होता है, बेस। और बेस ही अगर डगमगा जाए तो काम बिगड़ जाए। अगर मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग उठा रहे हैं, अगर बेस ही मजबूत रहा हो तो ऊपर तो ढहना ही है, ऊपर से ढह जाएगा। कभी भी थोड़ा सा हिला, खत्म कहानी, ठीक है। तो इस वर्ष 2025 के न्यू सेशन में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल आप 1 जनवरी फर्स्ट डे न्यू ईयर मनाए, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज 2 जनवरी, आज से आप लोग अपने आप में ये डिसाइड करेंगे कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर माय फ्यूचर, व्हाट वी हैव टू डू फॉर माय फ्यूचर। हाँ, जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट आई हैव टू डू, है ना। हाउ आई हैव इंक्रीज्ड, मुझे कैसे करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या करना है। आप चाहते हो कि अपने लाइफ में अपने माता पिता का नाम रोशन करें या क्या करें, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ओके। तो याद रहे, हर दिन के साथ आपकी पढ़ाई, आपके नॉलेज, आपकी ज्ञानशीलता का जो भाव है, मैनर्स है, जो बात करने का तरीका है, याद रहे, ये नहीं समझना है कि हु एम आई, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूं, उन बातों पर फोकस करना है ना, कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी और नॉट, है ना। तो मेरे लिए क्या जरूरी है, नहीं जरूरी है, ये टोटल आपको डिसाइड करना है। मैं गलत बोल रहा हूं या सही, ये आप पर निर्भर करता है। कहा जाता है ना, सुनना सबका है, करना अपना है। तो सुनिए सबका, करिए अपना। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो नहीं करना है, और सही बोल रहा हूं तो इसको अपने लाइफ में उतारना है। और पढ़ाई अपने माता पिता के लिए करनी है, ताकि मैं इतना पढ़ सकूं कि अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। क्योंकि इस लाइफ में कोई किसी का परमानेंटली नहीं होता है। होता है क्या? होता है? नहीं होता है। यहाँ सब धरा का धरा रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, है ना। हम सभी ऐसा ही है, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन जब तक इस जीवन में है, तब तक कोशिश करना है कि अपने माता पिता के लिए, अपने भविष्य के, अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करनी है, ठीक है। कभी किसी से कोई द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भाव नहीं रखना है। मेहनत करना है। सुमित, टर्न दिस साइड प्लीज, कम हाइट, हाँ गुड, ठीक है। कोशिश करना है कि अपने आप में इंप्रूवमेंट लाए, ठीक है। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता। पढ़ा लिखा, मान लीजिए मैं पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, पढ़ लेने के बाद क्या कर लिया मैं, मुझे बात करने का तमीज नहीं है, मुझे आपसे जलन है, ईर्ष्या है, द्वेष है, हर चीज है, झगड़ा का भाव है। मैं सोच रहा हूँ कि दिन भर सोऊं, आराम करूं, क्या फायदा भाई। और एक बच्चे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी नहीं करना है। दिन रात पढ़ने वाले भी वो चीज पढ़ाई करें जो कि आपके लिए जरूरी है। हमें हार्डवर्क नहीं करना, हमें स्मार्ट वर्क करना है। जैसा कि मैं आपको रेगुलर बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे यही काम कर रहे हैं। 24 आवर्स में से कम वो 10 to 12 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। 10 to 12 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं। 10 to 12 आवर्स मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे कम से कम 5 से 8 घंटे ही पढ़ने हैं। लेकिन इतना पढ़ना है कि बस खत्म सर, अब जो पूछना पूछ लीजिए मेरे से। दैट वर्क इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करना है हमें, है ना। क्या करना है? स्मार्ट वर्क। हर दिन आप आज से ठानेंगे अपने आप में कि मुझे खेलना है, खेलेंगे भी, मुझे काम करना है, करेंगे भी। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस मेरा, मुझे ज्ञान, नॉलेज को गेट करने में रहेगा। याद रहे, अगर आपको बढ़िया करना है, बेहतरीन, जैसा कि अभी 10th का प्री बोर्ड स्टार्ट होने को है ना, कुछ ही बस 1 महीने बाद बस फाइनल स्टार्ट हो जाएगा।
और याद रखिए कि उस फाइनल आने तक में कितना दिन आपके स्कूल का छुट्टी रहेगा, और स्कूल पे तो टोटली डिपेंड रहना नहीं है, क्योंकि स्कूल से आपको कोई लेना देना नहीं है। मेन आपके नॉलेज पे टीचर तो साफ साफ हैंड खड़ा कर देंगे, हाँ मैंने तो कंप्लीट करा दिया था। पूछिए किसी बच्चे से, और कोई बच्चा डर से बोलेगा नहीं, और बोलेगा भी तो क्या बोलेगा, बोल के भी क्या कर लोगे, कोई फायदा नहीं। कितना दिन बोलोगे, 1 साल, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और फिर जीवन भर तुम उस टीचर का नाम थोड़ी लोगे कि हाँ इन टीचर की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं किया। और अच्छा कर लोगे, आज का ही बेसिक नॉलेज आपको आगे चलकर बेहतरीन बनाएगा। तो कोशिश करना है, खासकर आप सभी को, मैं बता रहा हूँ सीनियर्स बच्चे है ना, खासकर आप सभी को, अभिषेक प्लीज, खासकर आप सभी को ऐसा कोशिश करना है कि मैं डेली के डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करूं। पहले हम लोग टारगेट रखे थे 4 घंटे पढ़ाई करने की, है ना। अब से डेली आपको 5 से 6 घंटे मिनिमम की पढ़ाई करनी है, 5 से 6 घंटे, याद रहे, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप सभी की बात कर रहा हूं मैं। और जिस दिन मैंने पूछा कि आप लोग 5 से 6 घंटे से कम पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर समझिए आप लोग, ठीक है। हर दिन आपके पढ़ाई में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर दिन आप क्या पढ़ रहे हैं, आपके कॉपी से ये निर्धारित होगा। आपने जितना पढ़ाई किया वो आपके कॉपी में नोट डाउन होना चाहिए, याद रहे। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? Totally you have to write in your copy, what am I studying, what am I learning, what am I writing for my subject, और कौन सा सब्जेक्ट, which subject I choose, मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करता हूं वो आपको पता होना चाहिए। भाई मैं क्या पढ़ना चाहता हूं, आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी पढ़िए कोशिश कीजिए एक दिन में आज खत्म कर लें। और एक दिन में नहीं, कोशिश करना है कि आज 5 घंटे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो उस 5 घंटे में मुझे कोशिश करना है कि आज एक चैप्टर तो सर मैं खत्म करके रहूंगा, तभी खाना खाऊंगा, नहीं तो सर पक्का बस पानी पे जीवित रहूंगा सर, कंफर्म रहा। और विश्वास कीजिए कि आप सभी बच्चे कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई थोड़ी जड़ी बूटी खाकर पैदा हुआ था कि हाँ हम जड़ी बूटी, भाई सर आप बहुत तेज हैं, तो कैसे हुए, तो जड़ी बूटी खाकर आपकी माँ ने आपको जन्म दिया था। भाई हम सभी इक्वल ही हैं, बस भगवान का अलग अलग ये दिया हुआ है और कुछ नहीं है। हर दिन मेहनत कीजिए, हर दिन यहां क्लास करेंगे, नॉलेज लेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं सीखिए। मां सरस्वती की कृपा से आप लोग पढ़िए लिखिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि कल को आप अपने देश के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, देश की जनता के लिए, किसी भी लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ा सके आराम से, है ना। और अच्छा कर्म कीजिए कभी भी। पैसा बहुत बड़ा चीज नहीं होता है, पैसा आपके नॉलेज से ये होता है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप पैसा बहुत कमा सकते हैं सच में। तो पैसा का वो जरिया नहीं खोजना है कि बस मुझे पैसा कमाना है सर, चाहे मुझे गलत तरीके से कमाना पड़े या सही तरीके से, ठीक है। टारगेट आप लोगों को बस यही रखना है कि मुझे कम से कम 5 से 8 घंटे रेगुलर की पढ़ाई करनी है, और मुझे स्मार्ट वर्क करनी है। वी हैव टू डू ए स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क पहले के लोग करते थे और सच में बहुत अच्छा करते थे, ठीक है। हार्ड वर्क करते थे, दिन भर वो लोग कोई मतलब ही नहीं था खाने पीने घूमने से, खा रहे पी रहे रूम में बंद है, अपना काम धाम कर रहे हैं, हर चीज, ठीक है। आप बच्चे हो, आपका भी मन भटकेगा इधर उधर कि मैं भी खेलने जाऊं, मेरा दोस्त जो है सर वो बाइक चला रहा है, मेरा दोस्त जो है ये काम कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, सर मैं भी करूं। वो भटकाने का एक जरिया है, वो अभी होगा, लेकिन गौर फरमाइए कि जो आज से 5 साल पहले दोस्त थे, क्या वो आपके पास है? वो केवल आपके नेबर्स हो सकते हैं, बस ये ना, जो आपके पड़ोसी है वही रह सकते हैं। नहीं तो बताइए, तो आज से 5 साल पहले का जो दोस्त है, जो आपसे नर्सरी में पढ़ता था या 2 क्लास में था, क्या वो अभी आपके साथ पढ़ रहा है? क्या अभी नहीं पढ़ रहा है। बस पड़ोसी है वही पढ़ रहा होगा, क्योंकि पड़ोसी है ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, वो नहीं भी पढ़ेगा तो साथ ही में रहेगा, ठीक है। तो कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होता है, जो और केवल साथ देगा आपका, तो केवल और केवल नॉलेज, याद रखिए, केवल और केवल नॉलेज साथ देगा, ठीक है। केवल और केवल नॉलेज साथ देगा, याद रहे। तो आप लोग अपने पढ़ाई में सबसे पहले इंप्रूवमेंट लाइए। सबसे पहला कहना मेरा ये रहेगा, इंप्रूवमेंट लाइए। हर दिन 5 से 8 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। कोई डाउट किसी को? सुमित, अभिषेक, नीतीश जो भी है, आप लोग थोड़ा सा रेगुलर की पढ़ाई करें और ठान लें कि मुझे 5 से 8 बजे तक पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद 2 घंटे का रेस्ट लेना है, 1 घंटे में खाना खाना है, और 1 घंटे में नहा धोकर फिर रेडी हो जाना है। फिर 12 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करनी है 2-3 बजे तक, ठीक है। 2-3 बजे तक पढ़ाई करनी है। 2-3 बजे तक पढ़ाई करने के बाद फिर
मुझे घर जाना है, लंच करना है, लंच करने के बाद ठीक है रेस्ट करूंगा 2-3 घंटे, उसके बाद फिर आ जाऊंगा पढ़ने, फिर पढ़ूंगा 9-10 बजे रात तक, 10 बजे रात तक पढ़ा। इफ यू वांट टू गो टू योर होम यू कैन, और इफ यू वांट टू स्लीप हियर यू कैन, इट्स टोटली इन योर हैंड। ओके, ऐसा होना चाहिए। मतलब डेली देखिए 3-3 6 3 9 9 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सवाल ही नहीं होता है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे किसी भी चीज में। रिजल्ट ही देना बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। तो कोशिश करेंगे कि 9 से 10 घंटे, मुझे कुछ नहीं करना सर, मुझे 9 से 10 घंटे पढ़ाई तो करनी है चाहे जो हो जाए, ठीक है। आप घर पे भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे लड़कियां, नंदू हो गई, सिमी हो गई, चंचल हो गई, खुशी हो गई, तन्नू हो गई, जो भी है, आप घर में पढ़ाई करें आराम से बेहिचक। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप आपस में शेयर कर ले बात कि हाँ दीदी ऐसा ऐसा चीज है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, बताएंगे जरा क्या। कोई नहीं है, भैया से पूछ लेंगे, भैया नहीं है ठीक है कोई बात नहीं, कल सर से पूछ लेंगे, लेकिन तब तक पढ़ते रहेंगे। लेकिन कोशिश करना है कि जो मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ रहा हूँ वो मैं क्या पढ़ रहा हूँ मुझे मालूम होना चाहिए, वो मुझे मालूम होना चाहिए। दिमाग भटकाने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर में कोई चिल्ला रहा होगा, बाहर में कोई ट्रेन जा रहा होगा, बाहर में कोई हेलीकॉप्टर पास हो रहा होगा, तो मेरा माइंड भटकेगा कि हेलीकॉप्टर जा रहा है किसका होगा, उससे क्या मतलब है। वो अगर हेलीकॉप्टर देख लेता हूँ, बाहर में कोई लोग चिल्ला रहे, अगर वो मैं सुन लेता हूँ तो क्या मेरे बेनिफिट है। उनका डेली का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाएंगे। उनका डेली का काम है कूदना इधर उधर, वो कूदेंगे, उनसे मुझे क्या मतलब है, मेरा क्या उसमें बेनिफिट है, मैं उससे क्या सीख रहा हूं, वो मैंने है ना। चलिए, तो आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझ चुके होंगे और इसी के साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। 2 जनवरी ऑफ 2025 याद रखिए कि ये कोशिश करना है कि इस साल का एंडिंग तक मुझे इतना नॉलेज से भरपूर कर लेना है, इतना भर लेना है नॉलेज कि मुझे समझ में आने लग जाए कि अगर एक दीवार बनाया जा रहा है तो अगर मैं बैठे बैठे अगर ये सोच रहा हूं तो इसका हाइट, लेंथ, ब्रेथ सब चीज माप दूं, और यहाँ तक बैठे बैठे वॉल्यूम भी बता दूं कि सर ये हो सकता है, सर अप्रोक्सीमेट दिस, अप्रोक्सीमेट तो हो ही सकता है ना। अगर मैंने बोला है अप्रोक्सीमेट 220 मीटर स्क्वायर, तो 220 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, तो अप्रोक्सीमेट मानेंगे तो आपका 210 आएगा, 200 आएगा, 240 आएगा, यही हो सकता है। सर मैंने 220 माना, क्या गलत बताया। सोचिए माइंड आपका किस हद तक पहुंचेगा। अच्छा ये लेंथ मतलब 10-10-20 मीटर, ऊपर 10 मीटर 20, सर 200 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट हो सकता है सर। सर तो इसमें टाइल्स कितने लगेंगे, तो टाइल्स अगर 200 मीटर स्क्वायर अगर सर इसका एरिया है तो 200 मीटर स्क्वायर है, ठीक है सर। तो 200 मीटर स्क्वायर है और क्या कैसे क्या दे रहा है सर, तो टोटल इतने खर्च पड़ जा रहे हैं, तो कितने टाइल्स मंगाए गए हैं, तो सर कितने रुपए लगे सर 24 रुपीज, तो 240 रुपए मीटर स्क्वायर था, तो 240/24 मतलब 10 टाइल्स लगेंगे सर। ऑब्वियसली सर आपने 10 टाइल्स मंगाया रखा है। ये होता है माइंड। मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जीके हो, कुछ भी पढ़ने का तरीका होता है समझ कर पढ़ना, समझ कर। क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का काम यही होता है कि बस मुझे ये बुक उठाना है, यहां से ऐसे लेना है, द गिवन ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, पढ़ना स्टार्ट किया खत्म कहानी। पता नहीं क्या होता है जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, द गिवन ग्राफ, कोई ग्राफ दिया होगा, इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो सर सबसे पहला कि आपने ये मुझे बताया है, ये है क्या ओरिजिन। इधर क्या होता है पॉजिटिव एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये वाई डैश। इधर होता है नेगेटिव चार्जेस है ना, -1 -2 हमारा राइट। इधर होता है पॉजिटिव, होता है इधर नेगेटिव। चलिए इधर ऊपर पॉजिटिव। तो ये बताइए सर, सिंपल आपने बोला कि ये कोई लाइन है जो ग्राफ है जो एक्स के पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे, या तो ऐसे, या तो ऐसे। नेगेटिव और पॉजिटिव तो बताया नहीं, सिंपल सा बात है। तो दिमाग लगाना है वहां पर। केवल पढ़ते पढ़ते जो बच्चे पार हो जाते हैं ना, खासकर जो सीनियर्स बच्चे हैं उनको बताना चाहूंगा, पढ़ना नहीं है। जो एसएसटी पढ़ रहे हो आप, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस एसएसटी में सारे सब्जेक्ट आ गए, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, सिविक्स, जो भी है, स्पेशली फॉर यू है ना ऑल्सो, ठीक है। 9th और 10th मजाक नहीं होता है, अभी से सीरियस होकर पढ़ाई करनी है, ठीक है, ताकि कम समय में अच्छा नॉलेज ले सको और स्मार्ट वर्क करना है, ताकि अपने माता पिता के लिए आप लोग अच्छा पढ़ाई कर सको, ठीक है।
क्योंकि लड़कियां बहुत, देखिए आज के डेट में लड़कियां क्या नहीं है, पायलट है भाई, डॉक्टर है, ट्रेन चला रही है, फिर फ्लाइट चला रही है, क्या नहीं कर रही है लड़कियां, डॉक्टर है, नर्स है, क्या क्या नहीं है, टीचर्स हैं, हर चीज है। ठीक है, लड़के लड़के तो करेंगे ही, लड़के तो कर ही रहे हैं, ठीक है, उनका तो काम ही है। लेकिन लड़कियां भी आज के डेट में हमारे देश की, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रही है, तो आप लोग भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मेहनत करना है और टारगेट फिक्स करना है, व्हाट आई हैव टू डू, सिंपल। तो दिमाग लगाकर कोई भी चीज पढ़ना। देखिए मेन पढ़ाई नहीं होता कि सर मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, क्लास जा रहा हूँ, कोचिंग जा रहा हूँ, कुछ नहीं। मेन पढ़ाई का तरीका बच्चों को पता होना चाहिए, तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर सही समय रहते आपको बताया जा चुका होता कि पढ़ाई ऐसे करना है, विश्वास मानिए आप लोग बहुत अभी तक इम्प्रूव कर चुके होते हैं। लेकिन अफसोस कि उस समय में आप लोगों को, जैसे उन लोगों को, इनको अभी फायदेमंद है, बहुत अच्छा चीज ये कम उम्र में सीखते जा रहे हैं। आपको पढ़ने के तरीके मालूम होने चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो समझ समझ कर पढ़ूं, समझ समझ कर पढ़ूं। समझ समझ कर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिंपल सा बात याद रखिए कि आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिलहाल तो जरूर पड़ेगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम बिल्कुल कभी नहीं। आराम से आप खोलोगे, पढ़ना स्टार्ट किए, कहीं कहीं होगा ऐसा जो कि नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आप हर चीज समझने लग जाओगे ऑटोमेटिकली, आपको नहीं भी पता होगा फिर भी। ठीक है, समझ में आ रहा है सागर? कोई डाउट किसी को? चलिए अब हम लोग पहुंचते हैं अपने अपने टॉपिक पर। ठीक है, आज अब हम लोग पढ़ाई करेंगे अपना सिलेबस। ठीक है, लेकिन इन सभी बातों पर फोकस करना है, रखना है, माइंडेड करना है, और घर में इसी के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। चलिए कोई डाउट? चलिए